सेनेट के इलेक्शन अब बहुत करीब आ गए हैं और आखिरकार राय भी सुप्रीम कोर्ट की सामने आ गई। सिर्फ चंद दिन पहले ये राय सामने और बहुत ही अहम है। लेकिन अजीबोगरीब बात यह है कि हर कोई इसे अपनी जीत करार दे रहा है, चाहे अपोजिशन की जमातें हों चाहे हुकूमती जमात के लोग। और इसमें दिलचस्प बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने तो ये वाज़ेह तौर पर कह दिया कि अब बैलेटिंग सीक्रेट ही होगी, यानी आइन के मुताबिक जिस तरह लिखा हुआ है कि वोट सीक्रेट बैलेट से ही होगा। लेकिन साथ सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इसको साफ और शफाफ बनाने के लिए इलेक्शन कमीशन टेक्नोलॉजी का सहारा ले। साथ ये बात भी कही है कि सीक्रेट हमेशा के लिए नहीं है, यानी ये जो वोट सीक्रेट डाला जा रहा है, खुफिया है, ये हमेशा के लिए खुफिया नहीं है। अब इसका मतलब वाज़ेह तौर पर ये नजर आ रहा है कि इलेक्शन कमीशन को कोई ऐसा निजाम वज़ा करना होगा कि जिसके तहत बैलेटिंग, ये रायशुमारी या ये वोटिंग, ये तो खुफिया होगी। लेकिन उसके बाद अगर ये शक व शुबात पैदा होते हैं कि कहीं पैसा चला है, जो कि चलता है, और अगर किसी ने कोई दो नंबरी किया है, कोई हॉर्स ट्रेडिंग हुई है, तो फिर उसको चेक किया जा सके। तो लिहाजा इसके लिए कोई ऐसा पेपर तैयार किया जाएगा जिसके ऊपर कोई कोड होगा जो बाद में चेक हो सके कि ये वाला जो इशू हुआ था पेपर ये फलां शख्स को हुआ था। अब इसीलिए बाबर अवान साहब, फवाद चौधरी और दीगर हुकूमती लोग गए और इलेक्शन कमीशन से मुलाकात भी की। और उसके बाद उन्होंने ये कहा कि जी ये जमातों के लिए तो खुफिया है, जो जमातें हिस्सा ले रही हैं पार्लियामेंट में, ये खुफिया होगा, इलेक्शन कमीशन के लिए खुफिया नहीं है। अब ये हुकूमती एहलकारों की या हुकूमती जो आईनी कानूनी टीम है उसकी राय है। इलेक्शन कमीशन ने आखिरी इत्तलात तक सर जोड़कर बैठकर कोई फैसला किया है, वो अभी तक सामने नहीं आ सका कि अब उन्होंने करना क्या है। अटॉर्नी जनरल कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन पाबंद है सुप्रीम कोर्ट के फैसले का, यानी उसको कोई ना कोई ऐसा निजाम वज़ा करना होगा कि जिसके तहत बाद में पता चलाया जा सके किसने किसको वोट किया है। लेकिन इलेक्शन कमीशन खामोश है। और दूसरी तरफ अपोजिशन कह रही है कि शिकस्त हो गई है, फिर एक दफा फिर हुकूमत को शिकस्त हो गई है, क्योंकि उसकी तरफ से सदारती जो रेफरेंस भेजा गया था उसमें कहा गया था कि ये सीक्रेट होगी या ओपन बैलेटिंग होगी, तो उसमें तो खुफिया का अब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है, लिहाजा ये हुकूमत की शिकस्त है। जबकि हुकूमत कह रही है हम तो यही चाहते थे कोई ना कोई निज़ाम सामने आ जाए और हमने वो हासिल कर लिया है। अब ये किसकी जीत है, किसकी हार है, इस पर भी हम बात करेंगे। और साथ इमरान खान साहब अब बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गए हैं और 3 दिन अब वो पार्लियामेंट में ही गुजारेंगे, चैम्बर में ही गुजारेंगे। इसका मतलब ये है कि सब कुछ ठीक नहीं है। अभी भी वो जो बैग्स का जिक्र था, अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट के सामने बैग्स का जिक्र किया था। इस्लामाबाद में लोग नोटों के भरे बैग लेकर मौजूद हैं। दुबई में भी पेमेंट के सिलसिले के लिए सारा मैकेनिज्म तय कर लिया गया है। तो इमरान खान साहब को लगता है कि रिपोर्ट्स यही हैं, खदशा यही है कि इसके बावजूद पैसा चल सकता है, इसलिए कि शायद लोग ये सोचेंगे कि भाई सीक्रेट तो होना ही है, बाद में पता नहीं इन्वेस्टिगेशन में हम पकड़े भी जाएंगे, नहीं पकड़े जाएंगे, और पकड़े गए तो पहले हम दूसरी पार्टी से बनवा लेंगे कि टिकट फिर हमें आपने देना है। पैसे के साथ साथ इस दफा टिकट का भी आपने वादा करना है। इस सब पर हम बात करेंगे। असद खरल साहब, बाबर डोगर साहब मेरे साथ हैं। खरल साहब, कौन जीता है आपके ख्याल से? देखिए आज ऐसे लग रहा था जैसे ये जो फैसला आया या राय आई है सुप्रीम कोर्ट की, जैसे अपोजिशन जो है उसको भी अपनी मुरादें मिल गई हैं और हुकूमत को भी मुरादें मिल गई हैं जी। अब हुकूमती वज़रा ये कह रहे थे कि जनाब पहले भी ये अपोजिशन की जमातें मिठाई बांटने में बहुत जल्दी कर देते हैं और बाद में फिर ये पछताते हैं। अब जो अपोजिशन है वो कहती है कि देखिए अब पता चलेगा कि जो किस भाव दाल आटे का भाव मालूम हो जाएगा। अब मामला ये है उसामा साहब के सुप्रीम कोर्ट, एक तो जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने इख्तिलाफी नोट दिया है। उन्होंने ये कहा है कि जो सदर ने रेफरेंस या ओपिनियन के लिए, राय के लिए भेजा है रेफरेंस, वो शायद उन्होंने कहा कि वो उनकी कॉम्पिटेंसी नहीं थी, वो नहीं भिजवा सकते थे, क्योंकि ये गालबन चूँकि मामला है बड़ा क्लियर कि 226 के तहत एक क्लैरिटी है। तशरीह उस चीज़ की होती है जब एम्बिग्विटी हो, तो जब एक चीज़ क्लियर हो आइन में तो उसके लिए तशरीह के लिए जाना मुनासिब मैं नहीं समझता कि बनता है। अच्छा, फिर उसके बाद जो सारा इस फैसले के 8 जो सफ़ात पर जो ओपिनियन है उसके अंदर जो फोकस किया गया वो यही है कि नंबर 1 इलेक्शन कमीशन को उसका जो आइनी उसका किरदार या कानूनी उसका जो मामलात हैं उसको याद दहानी कराई गई है और बताया गया है, एडवाइस भी की गई है। एक तो ये है कि बताया गया कि 218(3) के तहत आपने इन इलेक्शन को फ्री, फेयर, ऑनेस्टली और ट्रांसपेरेंटली जो है कैसे बनाएगा इलेक्शन कमीशन, और जवाब ही नहीं आ रहा, और गार्ड करना है करप्शन प्रैक्टिस को, नंबर 1। दूसरा ये कहा गया है कि आप टेक्नोलॉजी जो है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और फिर ये है कि सिक्रेसी जो है वो तो रखी गई है मेंटेन, चूँकि आइनी मामला है, लेकिन ये कहा गया कि सिक्रेसी हमेशा के लिए नहीं है,
ठीक। ये पोलिंग डे के लिए तो सिक्रेसी हो सकती है, लेकिन हमेशा के लिए नहीं है। वही बात कि चेक अगर करना है, कोई ऐसा स्टेज आता है तो उस पे अब देखना ये है कि ये जो सुप्रीम कोर्ट के 8 सफ़ात पर मुश्तमिल जो एक गाइडलाइन आई है या ओपिनियन आई है जी, उसके अंदर बहुत सारी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऊपर ही उन्होंने अपनी जो सजेशन दी हैं या रिकमेंडेशन दी हैं। अब देखना यह है कि जब ये इलेक्शन कंडक्ट होगा और बाद में अगर कोई मामला सुप्रीम कोर्ट में आता है तो सुप्रीम कोर्ट फिर वहां से शुरू होगी कि जनाब हम यही कहते थे। लेकिन एक बात ये भी सामने आई है, इरफान कादरी साहब साबिक अटॉर्नी जनरल हैं, बाबू डोगर साहब, उन्होंने कहा है कि इलेक्शन कमीशन पाबंद नहीं है, सुप्रीम कोर्ट उसको पाबंद नहीं बना सकती है, पाबंद नहीं बना रही। इसमें उन्होंने रिकमेंडेशन दी है कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए और धांधली को रोका जाए। तो आइन में पहले लिखा है कि धांधली को रोकने के लिए इलेक्शन कमीशन कुछ करे, तो इसलिए उसको तो वो अपने मुताबिक चलेगा, उस पर कोई पाबंदी नहीं लगाई गई। जबकि अटॉर्नी जनरल, जो मौजूदा अटॉर्नी जनरल है, वो ये कह रहे हैं खालिद जावेद खान साहब कि अब पाबंद है, वरना तौहीन अदालत जैसे हो सकती है अगर इस पर अमल ना किया गया। यानी कोई बार कोड का सिस्टम बनाया गया या यकीनी ना बनाया गया कि बाद में अगर किसी ने चेक करना है तो कुछ चेक कर सके। आपको क्या लगता है बाबू डोगर साहब, क्या हो रहा है? उसामा साहब, इलेक्शन कमीशन, आप जब प्रोसीडिंग देखें सुप्रीम कोर्ट की उठा के, सुप्रीम कोर्ट बार बार इलेक्शन कमीशन से कह रही है कि जनाब आप किस तरह से ये पैसे के गंदे धंधे को सेनेट के इलेक्शन से रोक सकते हैं। बिल्कुल, किस तरह से आप, कौन सा ऐसा कानून है, कौन से ऐसे इकदाम कर सकते हैं जिससे सुप्रीम कोर्ट ये जो सेनेट का इलेक्शन है इसमें से इसको करप्शन से पाक किया जाए। अब इलेक्शन कमीशन एक ही बात किए जा रहा है कि जी आर्टिकल 226 ने उनके हाथ बांधे हुए हैं और कोई ऐसा ऑब्वियस तरीका नहीं किया जा सकता। अब ये जो आप बार कोड की बात कर रहे हैं ये भी डिस्कस हुई, उस पर इलेक्शन कमीशन का जवाब यही था कि जनाब आर्टिकल 226 के तहत बार कोड नहीं लगा सकता, क्योंकि अगर बार कोड लगाते हैं तो वो तो बड़ा क्लियर हो जाएगा, वो तो वाज़ेह हो जाएगा कि जनाब ये वोट फलाने का, ये वोट फलाने का, ये वोट फलाने का है। तो वो तो इलेक्शन कमीशन पहले ही इनकार कर चुका हुआ है। अब मसला ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जनाब पैसे के इस्तेमाल को रोकें और वोट की जो सैंक्टिटी है, वोट वो हमेशा के लिए नहीं है। अल्टीमेटली ये जो वोट है कहीं ना कहीं तो आपको अगर पूछने पे बताना पड़ेगा। लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि इलेक्शन कमीशन के पास आइन के तहत कोई ऐसी अथॉरिटी है कि वो कोई ऐसा बार कोड लगा दे जिससे, जो कि आर्टिकल 226 जिससे मुतसादिम हो। अब सुप्रीम कोर्ट ने तो बड़ा क्लियरली कहा कि आर्टिकल 226 के तहत इलेक्शन कराओ। आर्टिकल 226 जो है वो बड़ा क्लियरली ये कह रहा है कि प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर, लेकिन हमेशा के लिए नहीं है ना, वो तो उस प्रोसेस के लिए सीक्रेट है। बाद में अगर किसी का पता चलता है कि पैसे लिए हैं किसी ने, कुछ बाद में वो बार कोड तो बाद में सिर्फ इलेक्शन कमीशन के पास होगा, किसी और को तो पता नहीं लग सकता। बार कोड देखें, ये तो फिर कोई कोडेड किस्म का बार कोड लगाया जाए जी, बिल्कुल, जो कि बाद में इलेक्शन कमीशन जिसको यूज कर सके। ये गवर्नमेंट की रिक्वेस्ट पे तो नहीं होना कि ये ओपनली ऐसे बार कोड लगा दें कि ऊपर गवर्नमेंट तो ये चाह रही कि बैलेट बॉक्स के बैलेट पेपर के ऊपर नंबर, सीरियल नंबर लगा दें। नहीं, सीरियल नंबर किस तरह से? बाबर रहमान साहब ने कहा है कि सीरियल नंबर से पता होगा, उसके लिए सीक्रेट नहीं होगा, बाकी सबके लिए, पार्लियामेंट के लिए, इलेक्शन प्रोसेस करने वालों के लिए, यानी जो मेरा एक सवाल है, वोट डाल रहे हैं, मेरा एक सवाल है, मैंने ज़मीर के मुताबिक वोट डाल दिया, कल पता चला कि मेरा वोट यूसुफ गिलानी को पड़ा है, या मेरा वोट, देखें यही तो ज़्यूम नहीं किया जाता है कि सारे वोट यूसुफ गिलानी को ही पड़ सकते हैं। ये हो सकता है कि पीरज़ादा जो हैं उनके वोट ही डबल हो जाएं। इस तरह से इस्टेब्लिश होगा कि मैंने ज़मीर के मुताबिक वोट डाला है या मैंने पैसे लेके वोट डाला है। मेरा तो सवाल ये है, और अगर वीडियो आ जाती है सर जिसमें पैसे लेते देखा जा रहा है तो उसके बाद तो चेक किया जा सकता है। वीडियो आने के बाद भी हमने क्या कर लिया, किसी खिलाफ कोई एक्शन हुआ? सुप्रीम कोर्ट कहती रही है और वो तो इलेक्शन में सीक्रेट बैलेटिंग हम देख ही नहीं सकते, वो डाला है नहीं डाला, वो साफ कह रहे हैं कि जी हमने तो ये पैसे कैसे लिए थे, हमने तो डाले नहीं उनको। आपको एक एग्जांपल दे देता हूं, जब बोर्ड में झूठ तो पकड़ा जाएगा ना कि इस शख्स ने उसको डाला है और यूनिवर्सिटी के जब आप पेपर देते हैं तो वहां पे होती है सिक्रेसी ब्रांच। सिक्रेसी ब्रांच जो होती है ना, उसको पता होता है कि कौन से जो कैंडिडेट उम्मीदवार का पेपर किस जो एग्जामिनर के पास गया है या किसके पास चेकिंग के लिए गया है। लेकिन आम बंदा जो है ये सिस्टम से वो पता नहीं कर सकता, वो कहता है एक ब्रांच होती है। ठीक इस तरीके से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है, जो अब टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, ठीक है, इरफान कादर साहब कह रहे हैं कि जनाब वो बाइंडिंग नहीं है। बाइंडिंग तो अपने ही जो आर्टिकल है, अपने ही एक्ट के तहत भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बाइंडिंग है। 218(3) यही तो कहती है कि आपने कोई ऐसा मैकेनिज्म बनाना है, इंश्योर करना है, इस चीज़ को अरेंजमेंट करने हैं ताकि ये जो चीज़ है, करप्शन जो और प्रैक्टिस है, उसको गार्ड किया जा सके और फ्री फेयर और ट्रांसपेरेंट और ऑनेस्टली जो है उसको आपने कंडक्ट करवाना है।